स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और मैं आ गई एनालिसिस लेकर फिर से। और गाइज़ मैं सच बताऊं, मुझे आज के क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज देखो, वो क्वेश्चन आंसर ठीक था, नॉर्मल थे, बट जो MCQ था ना, उसने मुझे सच में एग्जामिनेशन हॉल में रुला दिया, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था। 2-3 आ रहे थे, बाकी तो तुक्का मारा है मैंने, और गलत भी बहुत सारे हुए हैं। तो आई होप कि आप सबका अच्छा गया हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसके कितने MCQ गलत हुए हैं, क्योंकि सबके सब सही नहीं हो सकते। बहुत की सच में बहुत ज़्यादा अंदर से पूछा गया था, बट हो सकता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ के गया उसका सही भी हुआ हो, तो ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं आज के। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि इन द फर्स्ट ओपियम वॉर चाइना वॉज अटैक्ड बाय। फर्स्ट ओपियम वॉर में चाइना पर किसने अटैक किया था? तो इंग्लैंड ने किया था। देन मिएजी मीन्स, तो मिएजी मीन्स मैंने इसमें तुक्का मारा था, सही हो गया। इनलाइटेंड रूल, इनलाइटेंड रूल होगा इसका आंसर। मिएजी मीन्स इनलाइटेंड रूल होता है। देन इसके आगे अगर हम देखें तो नंबर सी है, मीजी रिस्टोरेशन इन जापान ऑकर्ड इन। तो मीजी रिस्टोरेशन देखो 1868 में हुआ था, बट ऑप्शन में कुछ था ही नहीं, तो मैंने 1869 किया, और आई होप कि 1869 ही आंसर होगा इसका। बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म बाय डॉक्टर सुन यात सेन। तो इसका लास्ट आंसर होगा तुंग मेंग हुई। तुंग मेंग हुई था रेवोल्यूशनरी पार्टी, और मैंने इसका आंसर कर दिया कोहोंग, जो कि बिल्कुल गलत है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताओ कितने कितने गलत हुए हैं। पता है ये सब आलतू फालतू क्वेश्चन इन्होंने दे दिया था। अरे इजी देते, कुमेंटोंग देता तो ये सब लिख देते, KMT पार्टी ये सब देता, दे दिया तुंग मेंग हुई। तो बताओ तो सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है सबका नाम कोहोंग, मैंने कर दिया, गलत हो गया। इसका आंसर है तुंग मेंग हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर ई है मंचूरिया क्राइसिस वॉज हेल्ड एट। देखो सबसे गलती ये है कि जब सिलेबस हम लोग ये लोग रिड्यूस करते हैं, तो फिर क्वेश्चंस क्यों देते हैं? हमारा तो गलत हो जाता है। अगर आपने रिड्यूस सिलेबस से दिया है तो मार्क्स देना चाहिए। अब मंचूरिया क्राइसिस का वही सिलेबस उन्होंने हटा दिया, सिलेबस से टॉपिक मैं पढ़कर नहीं गई, और मेरे 1 मार्क्स इसमें चला गया। 1933 में कर आई हूँ, बच का आंसर है 1931 में हुआ था मंचूरिया क्राइसिस स्टार्ट, 1933 में जाकर ख़त्म हुआ था। लेकिन महारथी है हम, अब मैं तो महारथी हूँ, गलत करके आ गई। ये द ट्रीटी ऑफ नैनकिंग। तो ट्रीटी ऑफ नैनकिंग अगस्त 1842 में हुआ था। अगस्त नंबर 1, अगस्त 1842। वेन वॉज ट्रीटी ऑफ पेकिंग हैपन। ट्रीटी ऑफ पेकिंग हुआ था 1860 में, 1860। देन इसके बाद नंबर, सच बोलूं जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मैंने इसे पैर छू के प्रणाम किया, क्योंकि ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन था जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था इसका आंसर कि रसो जापानीज वॉर वॉज हेल्ड एट। तो ये क्वेश्चन में था 1904-5। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन इन्होंने दे दिया। तो चलो ये मिल गया हमें आंसर क्वेश्चन में। 1904-5 मतलब 4 नंबर इसका आंसर है। फिर था हमारा शॉर्ट, जिसमें था डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ द सेकेंड ओपियम वॉर और व्हाई डिड द चाइना रेवोल्यूशन ऑफ 1911 फेल। सो आई होप कि आप सबने लिखा हो, इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, बस 4-5 पॉइंट लिखना था। देन इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर है describe the causes and effect of the first opium war, analyze the circumstances that led to Taiping rebellion, discuss the causes and effect of the Boxer rebellion, estimate the contributions of Dr. Sun Yat-sen to China, review the causes and effect of Russo-Japanese war of 1904-5। पता नहीं क्यों दे देते हैं, जब दिया नहीं है बच्चे को पढ़ने के लिए, तो फिर कैसे क्वेश्चन दे सकते हो आप लोग? बताओ तो। क्वेश्चन लगता है ना पुराना वाला, कोई किसी साल का उठा के और ये लोग छाप देते हैं, ऐसे ही करते हैं। अगर सिलेबस रिड्यूस किया तो क्वेश्चन तो फिर नहीं आना जी, पता नहीं कैसे बना देते हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, 9 क्वेश्चन रहता है तो हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हमारा मार्क्स नहीं जाता, कुछ और हम लोग लिख देते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर इसके जगह कोई और इजी क्वेश्चन आता तो उसमें हमें ज़्यादा मार्क्स मिलता। हो सकता है इसमें मैंने गंदा लिखा हो तो मुझे मार्क्स अच्छा ना मिले। चलिए वो तो बात की बात है, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। बट आगे देखते हैं। नंबर 7 है गिवन अकाउंट ऑफ द राइज ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन चाइना। 8 ट्रेस द राइज ऑफ जापान एज एन इंपीरियल पावर। 9 में शॉर्ट था, ये सबसे इजी मुझे लगा था। मैंने तो लिखा वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस पे भी लिखा, और इस पे साइनो जापानीज वॉर पे लिखा 1894-95। ये इजी टॉपिक था और अटेम्प्ट किया मैंने। और गाइज आई होप कि आप सबका एग्जाम अच्छा गया हो। कमेंट में बताओ अच्छा गया कि ख़राब गया। और कोई भी गया हो यार, पास करने से मतलब है, सब पास हो जाओगे, चलो चिंता मत करना कोई भी। और चलिए ठीक है, थैंक यू। और गाइज सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत कम है सब्सक्राइबर, और लाइक और शेयर करो वीडियोज़ को। थैंक यू।